आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं बैनुल अक़वामी खबरें। अमेरिका ने चीन से आने वाले मुसाफिरों के लिए कोरोना टेस्ट लाजमी करार दिया है। अमेरिका ने चीन से आने वाले मुसाफिरों के लिए कोविड-19 की जांच को लाजमी करार दे दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक महकमा सेहत ने बुध के रोज एक बयान में कहा कि 5 जनवरी 2023 की सुबह 12:01 से चीन, हांगकांग और मकाऊ से आने वाले मुसाफिरों को मुल्क में दाखिल होने से पहले कोविड नेगेटिव होना लाजमी होगा। महकमे ने यह इंतजाम किसी तीसरे मुल्क के जरिए परवास करने वाले अफराद और अमेरिका के जरिए दूसरी मंजिलों के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट्स लेने वाले मुसाफिरों के लिए भी लाजमी करार दिया है। बयान में चीन पर यह इल्जाम भी आयद किया गया है कि वो मुनासिब और शफाफ कोविड डेटा फराहम करने में नाकाम रहा है, जो इसके बहौल इन्फेक्शन की मौसर तरीके से निगरानी के साथ नई अक़साम के सामने आने के इम्कानात को कम करने के लिए भी जरूरी था। दरियासना CNN ने इत्तला दी है कि अमेरिकी सेहत के हुक्काम ने कहा कि एयरलाइंस को नए कवानीन पर अमल दरामद के लिए ऑपरेशंस को एडजस्ट करने के लिए काफी वक्त देने के लिए 5 जनवरी आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है। कोविड की लहर जनवरी में ट्यूनिस में आ सकती है, महकमा सेहत ने कहा। ट्यूनिस अफ्रीका प्रेस यानी TAP ने बुध के रोज इत्तला दी है कि नेशनल सेंटर ऑफ फार्माकोविजिलेंस के डायरेक्टर जनरल रियाज डिकफाउस ने कहा, जनवरी 2023 में इन्फेक्शन में मुतवक्को इजाफे के पेश नजर ट्यूनिस के बाशिंदों को अपनी कुव्वत मुदाफियत को मजबूत बनाने और कोविड के फैलाव को रोकने की जरूरत है। कोविड-19 साइंटिफिक वैक्सीनेशन मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन डेकफोस ने वैक्सीनेशन की अहमियत पर रोशनी डाली। उन्होंने मजीद कहा कि ओमिक्रॉन BA.4 और BA.5 के खिलाफ वैक्सीनेशन मुहिम जो इस वक्त ट्यूनिस में गालिब है, इस हफ्ते शुरू हो जाएगी। उन्होंने दायमी बीमारियों या MNU की कमी के शिकार लोगों, बूढ़ों और 6 महीने पहले आखिरी खुराक लेने वालों को वैक्सीन लगवाने पर जोर दिया। ये बात काबिल जिक्र है कि 13 मार्च 2021 को कौमी वैक्सीनेशन मुहिम के आगाज के बाद से ट्यूनिस में मजमूई तौर पर 63,98,305 अफराद को कोविड-19 की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। अमेरिका में बर्फानी तूफान का कहर है जारी, हलाकतों की तादाद 70 तक पहुंच गई। अमेरिका में शदीद बर्फबारी से निज़ामी जिंदगी मुंजमद हो गई है, जबकि मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 70 तक पहुंच गई। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका में बर्फबारी के बदतरीन तूफान की वजह से हलाकतों की तादाद 70 हो गई। रियासत न्यूयॉर्क की अरी और नियाग्रा काउंटीज में 34 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। न्यूयॉर्क के शहर बेफेलो में लोगों को आज भी घरों में रहने की हिदायत जारी की गई है। न्यूयॉर्क के मगरबी इलाके 4 फीट बर्फ तले दबे हैं। अमेरिकी मीडिया का कहना है कि खराब मौसम की वजह से अमेरिका भर में 1,22,000 घरों को बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक न्यूयॉर्क के मगरबी इलाकों आज मजीद 9 इंच बर्फ पड़ने का इम्कान है। मगरबी न्यूयॉर्क में आज दर्ज हरारत -2 से -6 डिग्री तक रहने का अंदेशा है। खवातीन की आला तालीम पर पाबंदी के खिलाफ अफगान प्रोफेसर ने लाइव शो में डिग्रियां फाड़ दी। अफगानिस्तान के एक प्रोफेसर ने मुकामी मीडिया तुलु न्यूज के लाइव टीवी प्रोग्राम में डिग्रियां फाड़कर खवातीन को आला तालीम से रोकने के लिए तालिबान के फैसले को मुस्तरद कर दिया। गैर मुल्की खबर एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में लाइव टीवी प्रोग्राम में काबुल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने अपने डिप्लोमा की डिग्रियां फाड़ दी, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। गुज़िश्ता दिनों तालिबान हुकूमत की जानिब से खवातीन की आला तालीम हासिल करने पर पाबंदी आयद की गई थी। रवां बरस 10 करोड़ अफराद घर छोड़ने पर मजबूर हुए, अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा। जो दुनिया तरक्की कर रही है, बहुत से इंसानों के लिए तकलीफ देह मसाइल पैदा हो रहे हैं, और जहां दौलत सिमटकर कुछ लोगों के हाथों में आ गई है, वहीं गरीब और गरीब हो गए हैं। इसी के साथ खाना जंगी, तशद्दुद, इम्तियाज, नाइंसाफी, तासुब और जुल्म ने इंसानों के मसाइब में इजाफा कर दिया है। इस सिलसिले में अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि साल 2022 में कम से कम 10 करोड़ अफराद अपने घर बार छोड़कर मुल्क से भागने पर मजबूर हुए हैं। डॉन में शाया एक रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की साल के आखिर में जारी होने वाली एक रिपोर्ट में कहा गया है कि घर बार छोड़ने पर मजबूर अफराद की ये तादाद 2021 में तकरीबन 9 करोड़ थी। रवां साल सामने आने वाली तादाद एक ऐसा रिकॉर्ड है जो कभी कायम नहीं होना चाहिए था। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि यूक्रेन, अफगानिस्तान, एथियोपिया, बेरकेनिया, फासो, शाम और म्यांमार समेत दुनिया के कई खित्तों में तशद्दुद या तवील मुद्दती तनाज़ात लोगों को हिजरत पर मजबूर करने वाले अहम अवामिल थे। इन इदाद शुमार में वो अफराद शामिल नहीं हैं जो कुदरती आफात की वजह से अपने ही मुल्क में दाखिली नकल मकानी पर मजबूर हुए।
जापान में कोविड से एक दिन में 400 से ज्यादा अफराद की मौत। जापान में बुध के रोज कोरोना से मुतासिर मरीजों की 415 अमवात रिकॉर्ड की गई हैं, जो चीन में वबाई अमराज के दादोशुमार में इजाफे के दरमियान एक दिन में अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। वजारत सेहत के दादोशुमार के मुताबिक बुध को मुल्क में कोविड के 2,16,219 नए केसेस सामने आए हैं, जो कि एक हफ्ता पहले के मुकाबले में 4% ज्यादा हैं। ताज़ा तरीन कोविड की तादाद इस साल अगस्त में तकरीबन 2,60,000 यौमिया की रिकॉर्ड की बुलंदी के करीब है। इसके अलावा जापान में वायरस से मरने वालों की तादाद 55,000 से तजावुज कर गई है और मुल्क भर में 28 मिलियन से ज्यादा कोरोना केसेस हैं। तुर्किया में 4 साल बाद इसराइल की सफीर तैनात। बरसों की कशीदगी और तनाव के बाद बिलाखिर तुर्किया में इसराइली सफीर तैनात हो गई, जिन्होंने दारुल हुकूमत में सदर तैयब उर्दुगान से मुलाकात में अपने कागजात पेश किए, जो कबूल कर लिए गए। आलमी खबर ईसाई इदारे के मुताबिक तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दुगान ने इसराइल की नई सफीर इरेटली लियान से मुलाकात की और इनसे सिफारत के असनाद वसूल किए। दोनों ममालिक के दरमियान 4 साल की कशीदगी के बाद ताल्लुकात मामूल पर आए हैं। ताल्लुकात में बेहतरी का आगाज 2 साल पहले हुआ था, जब दोनों ममालिक के रहनुमाओं ने दौरे किए और सफीरों के नामों का ऐलान किया था। ताहम इनकी तैनाती में भी मजीद 2 साल लग गए। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन, शाहों के शहर हैदराबाद में। चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786, 9959023786, 9581528002, 9493854625. Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.